वेलकम टू SalamPeople.com। दोस्तों, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, इन 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, तो अभी तक के जो रुझानात आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, वो ये बता रही है कि जो भारत का माइनॉरिटी तबका है, मुस्लिम समाज है, वो खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहा है और वो खुलकर कह रहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ है। जबकि अगर हम बात करें 2014 और 19 के चुनाव की, तो 2019 में कहीं ना कहीं भारत का जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के साथ उठ खड़ा हुआ था। बीजेपी भी इस बात को मानती थी कि 20 से 22% का उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है, मुस्लिम समाज उनके तरफ राग़िब हो रहा है। लेकिन 2019 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया? बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्या गलतियाँ की कि जो मुस्लिम समाज बीजेपी के करीब जा रहा था वो रुक गया है और अब वो खुल के बीजेपी का विरोध कर रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज से कुछ बुद्धिजीवी मौजूद है, जो एक NGO भी रन करते हैं। डॉक्टर बदर साहब है, चाचा है, और भी कई लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी से वो क्या गलतियाँ हुई है कि मुस्लिम समाज फिर एक बार उनसे दूर हो गया है। सर, आपका नाम बताएंगे? जी, मोहम्मद कमर आलम। कमर आलम साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो 4 चरणों के चुनाव है, आप भी सोशल मीडिया में खबरें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 22 करोड़ जनता है हमारे देश की, मुस्लिम समाज, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध जा रहा है। क्या वजह और क्या कारण है ऐसा? वो तो साफ वजह वो दिख रही है ना, क्योंकि ये तो मुसलमानों को तो एकदम वन साइड उन्होंने कर दिया। यूज करना मतलब जिसको बोलते हैं, मोहरा जिसको बनाते हैं, वो बना दिया उन्होंने। है मुसलमान क्या है उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है ना। नहीं, कल तक आप मेरे लिए बहुत अच्छे थे, आज बहुत ख़राब हो गए, तो कहीं ना कहीं कोई तो रीज़न है ना। 2019 में मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। तो क्या इन 5 सालों में विकास हुआ है आपके समाज का? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्या उम्मीद जागी? आप क्या कह रहे थे? नहीं, उम्मीद क्या मतलब, कैसे कोई उम्मीद? आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं हम लोगों के लिए किया कि जिससे हम लोग एक अच्छा साबित कर सके। इसलिए हम लोग रिटर्न हो गए भाई, है ना। खुलकर अभी बीजेपी के विरोध में? हाँ, बिल्कुल खुल करके हैं। अच्छा, बिल्कुल एकदम खुल करके हैं बीजेपी के विरोध में। तो आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल। किस बात का डर लगेगा सर? डर किस बात का है? हिंदुस्तान है ये, आज़ाद मुल्क है ना, ये हमारा भी हक है ना जी। फिर है नहीं, डरने की इसमें क्या बात है? नहीं, वापस अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो, और आप खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो डर नहीं है? उन्होंने तो अपना निर्णय दे न दिया भैया। अच्छा, अगर वो आ जाते हैं तो वो तो अपना निर्णय दे दिया ना भाई। अच्छा, कि आपकी हमको ज़रूरत ही नहीं। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी के चेले चपाटे ने कहा, मोदी जी को थोड़ी नहीं कहते हैं। अच्छा। मोदी जी कहलवाते हैं ना। अच्छा, कहलवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से वापस दूर हो गया है? सर, मेरा नाम अबरार अहमद शेख है। अबरार जी, बताइए। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त में लोग एक बदलाव चाह रहे थे कि बदलाव हो और हमारे देश का डेवलपमेंट हो। तो एक्चुअल में नरेंद्र मोदी एक बनिया इससे आते हैं, तो लोगों का एक मिजाज था कि नरेंद्र मोदी आने के बाद जो है ना हमारे देश का विकास होगा। लेकिन 2014 में भी लोगों ने आजमाया उनको, लेकिन विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक चांस जो है 2019 में उनको हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने उनको दिया कि 5 साल तो यूं ही निकल जाता है, एक 5 साल और दे करके देखना चाहिए। तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उनको 10 साल दिया, लेकिन 10 साल में उन्होंने कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ ये 10 साल में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गोबर, उन्होंने सिर्फ यही काम किया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो इन्होंने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है अभी। तो अब ये बताए कि मुसलमान उनके करीब कैसे जाएगा, कैसे जाएगा मुसलमान उनके करीब? तो अभी वन साइड जो है ना, मुसलमान जो है ना इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहा है। और 4 चरण के रुझान ये बता रहा है कि मोदी जी अब जो है ना जाने वाले हैं। मोदी जी अब जो है ना तीसरी टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। तीसरा टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, ये आपका कहना। आपका क्या कहना, क्यों नाराज़गी की वजह क्या है मुस्लिम समाज की? जी, मेरा नाम मुमताज़ आलम है। जी।
सबसे पहली बात कि इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। जी उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है, खुशबू खुद आप तक पहुंच जाएगी, आपको सूंघने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब थे तो लोगों को कहना था मनमोहन सिंह साहब जो है ना बहुत कम स्पीच देते हैं, लेकिन लोग ये भूल गए थे कि वो कहते नहीं है, काम करते हैं। लेकिन आज के समय में हर लोगों को नया अपडेट चाहिए, नई चीज़ चाहिए। तो लोगों के मिजाज में कहीं ना कहीं सिर्फ ये थी कि इनका भाषण सुनने को नहीं मिलता है, हमें कुछ नया नहीं मिलता है, जबकि वो पूरा काम कर रहे थे बेहतर तरीके से। ठीक है, ये अच्छी बात है, बदलाव होनी चाहिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए तो मुसलमानों को भी उम्मीद जागी और उनका पहला स्पीच था कि हमारे साथ पूरे देश है और हम सबके साथ हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगा, नेगेटिव जो सोच थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन उनका 5 साल अपना काम किया मुसलमानों की तरफ, कभी उनका रुझान ही नहीं रहा। और जब फिर वापस से वोटिंग का टाइम आता है तो उनको मालूम है कि मुसलमान की संख्या कम है, तो इसलिए उनको वोट बैंकिंग हासिल करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं और हिंदू मुस्लिम करके वो अपना वोट ले लेते हैं और फिर उसके बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। कहीं भी कोई भी प्रधानमंत्री का नहीं देखा कि ऐसा स्टेटमेंट हो कि हमें मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान हमारे लिए अगला ख़तरा है। इस तरह का स्पेस देना यानी मुसलमानों को कमतर समझना, मुसलमानों के लिए नेगेटिव सोच रखना, तो मुसलमान मतलब उससे बहुत तंग आ गया है कि इस तरह का स्पीच उनका नहीं होना चाहिए जिसको हम अपना प्रधानमंत्री चुन के लाते हैं। तो इसलिए मुसलमान कहीं ना कहीं निराश है उनसे और मुसलमान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमको इधर उनसे हट के ही जाना पड़ेगा। चरण से भी मालूम पड़ रहा है, उनके काम से मालूम पड़ रहा है, आदमी की पहचान उसके काम से होती है, लेकिन ऐसा कुछ उनका रहा नहीं। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, आप तो पेशे से डॉक्टर है, 10 साल मोदी जी का कार्यकाल आपने देखा, अक्सर हमने आपको काफ़ी देखा भी कि आप उनकी जो योजना है आयुष्मान उस पर भी आप काफ़ी एक्टिव है। यूनानी जो ये है अपने एसोसिएशन वहाँ पर भी हमने आपको देखा है, तो उनकी जो स्टार्टअप योजना है उसमें भी आप काफ़ी सक्रिय हमें दिखाई दिए। चलिए वो एक अलग मुद्दा है। नाराज़गी की वजह क्या है, कुछ कारण आप हमें बताइए। मैं डॉक्टर बदरुल हसन बदर, मुसलमान मोदी जी से नाराज़ नहीं है। पूछिए क्यों? मोदी जी से नाराज़ नहीं, उनकी नीतियों से नाराज़ है। मोदी जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोल चाल है उनका, लेकिन जो उनकी नीति रही ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए वो कारगर नहीं हुई। जैसे एजुकेशन में आज सचर कमेटी, रंगनाथ कमेटी अक्सर कहती है कि मुस्लिम समाज दलित समाज से भी पीछे हो गया है एजुकेशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन में मौलाना आज़ाद साहब के नाम से लोन होता था, वो लोन में भी कटौती कर दी और वो लोन की वजह से हमारे बच्चे पीएचडी तक पहुंचते थे, जो एजुकेशन लोन होता था। तो ये जो कारण है उनकी जो नीति है और ख़ास तौर से उनके बैक पे जो लोग हैं, उनकी जो नीति बनाने वाले या उनके काम को देखने वाले, वो मुस्लिम समाज को बिल्कुल जीरो मानते हैं। और नीतिकारों का कहना है कि हमको मुस्लिम समाज के 20 से 22% वोट नहीं चाहिए, बल्कि हम 80% जो लोग हैं उनके बीच में काम करके उनके वोट लेके हम हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर देंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे और कोई हो। जो उनकी नीति है, उनके जो काम करने का जो ख़ास तौर के जो उनकी तंजीम है, उस पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी तो बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, लेकिन उनके जो बैक पे काम करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। बैक पे काम करने वाले लोग अच्छे नहीं है। मोदी जी सज्जन आदमी है, लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि मोदी जी के लिए ही तो वोट हो रहा है। भले लोग उनके साथ अच्छे नहीं है, डॉक्टर बदर साहब कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान की नाराज़गी अभी खुल के दिख रही है। वापस सर मैं आपके पास आऊँगा। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का अगर देखा जाए तो उन्होंने डेवलपमेंट पर, विकास पे ध्यान तो दिया है। आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है कश्मीर से, क्या आपको खुशी नहीं हुई इसकी? मुझे नहीं है कुछ। क्यों? मुझे उनका कोई काम ही नहीं पसंद पड़ा। मुझे ऐसे कैसे काम पसंद नहीं आया?
शहरों में मेट्रो स्टेशन आए, स्मार्ट सिटी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें बनी हैं। चीज़ तो पहले से ही इशू है, वो तो वैसे भी होना था। अब ये है कि अब आपके रीजन में ये आ गया तो वो आपका नाम आप कहें कि भाई मैंने किया है, तो ये तो राजनीतिक है। नहीं, बोलने को आगे बहुत कुछ बोल देते हैं आदमी लोग। तो फिर अभी आप मोदी जी के अलावा विकल्प आप किसको मानते हैं हमारे देश में? कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए जिससे आपको उम्मीद है? राहुल होना चाहिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी लगता है प्रधानमंत्री के काबिल है? बिल्कुल है, बिल्कुल। कैसे? जैसे भी देख लीजिए आप। अच्छा। आपको क्या लगता है? सर आपने आर्टिकल 370 का आपने कहा, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कश्मीरियों को या हिंदुस्तानियों को? क्या फ़ायदा? पाकिस्तान का जो दावा था कब्जे का कि वो उसका है, वो अधिकार तो हट गया है। आर्टिकल 370 और 35A जो था वो कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो बोलते हैं ना, वो उस टाइप से मिला था। वो वैसे ही और भी जो हिंदुस्तान में 5 ऐसे स्टेट हैं जिनको वो मिला हुआ है, तो बाकी स्टेट को क्यों नहीं ख़त्म किया गया कि कश्मीर को ख़त्म किया गया? ये बहुत ये साजिश है, ये सब। यानी इसको आप अच्छा काम नहीं मानते हैं? बिल्कुल, ये कोई मीनिंग नहीं है। ये उनके अधिकार को उन्होंने छीना है, कश्मीरियों के अधिकार को उन्होंने छीना है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये इससे देश का थोड़ी डेवलप होने वाला है। देश का डेवलप कब होगा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके रहेंगे, तब हमारे देश का डेवलप होगा। आप मुसलमान को साइड करेंगे, कभी दलित को साइड करेंगे, तो इससे हमारा देश डेवलप कभी नहीं हो सकता है भाई। देश हमारा डेवलप कब होगा कि हम इसमें सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, तो हमारा देश डेवलप होगा। आप इनके बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एक केयर करने वाली बात है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका इतना नाम हुआ है, और ये इनकी जो पार्टी है उनका भी नाम नीचे चला गया है। कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप जानते हैं नहीं पार्टी को, सिर्फ मोदी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है वन साइडेड है, और मोदी जी की पार्टी जो है वो मोदी जी से ही परेशान हो गई है, क्योंकि कहीं भी देखा जाए तो सिर्फ मोदी जी को वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। तो ये एक अजीब चीज़ है। ये ऐसा नहीं, जैसे कि कांग्रेस में जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, सोनिया गांधी जी थी, तो जब उनको सीट आया तो उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को ब्रांडिंग करते हैं, मोदी जी खुद की ब्रांडिंग करते हैं। हाँ, ये उनको खुद की ब्रांडिंग चाहिए, बल्कि उनकी पार्टी खुद उनसे परेशान है। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बदर भाई, क्या लग रहा है फिर अगला प्रधानमंत्री देश का कौन हो? मेरे हिसाब से अगला प्रधानमंत्री एसटी से होना चाहिए। दलित समाज के लोगों को आगे आके, और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दलित समाज से होना चाहिए, ताकि दलित समाज जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो साथ में दबे कुचले और साथ में अक़लियत के लोगों को लेकर चलने वाला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के मुस्लिम बुद्धिजीवी जो कि बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी के विकास का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो बिल्कुल फेल हुआ है, नाकाम हुआ है। साथ ही बहुत अच्छी बात कही है हमारे का गेस्ट ने कि अगर विकास की अगर हम बात करें तो हमारे देश का विकास वही है जब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेंगी, हिंदू मुस्लिम दलित जो भी एक साथ रहेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई प्रचार होगा, ना कोई दंगे होंगे। वो विकास नहीं है। सही विकास वही है जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। यही हमारे देश की अखंडता है और यही हमारे देश में हमारे देश की भलाई है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। अब दोस्तों, देखना ये है कि ये जो मुस्लिम समाज है, इनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए बीजेपी क्या कदम उठाती है। क्या बीजेपी वापस मुस्लिम समाज के पास आएंगी या फिर मुस्लिम समाज और बीजेपी वापस एक मंच पे आएंगे? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, काफ़ी मुश्किल है कहना इस समय। लेकिन फ़िलहाल हम सभी को इंतज़ार रहेगा 4 जून के नतीजों का कि इन मुस्लिम समाज की नाराज़गी का असर इस लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या हुआ है और कितना बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए salampeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।